अपने धर्म को त्याग करके और भीख मांगते हैं। किससे? प्रयागराज से। क्या भीख मांगते हैं? कभी भी कोई भी साधक या कोई भी विद्वान कभी किसी से याचना नहीं करता, कुछ मांगता नहीं है। लेकिन आज अपने धर्म को त्याग करके भक्त जो है कभी भगवान से मांगता नहीं है, लेकिन आज अपने धर्म को त्याग करके और प्रार्थना कर रहे हैं। क्या? प्रयाग महाराज से कह रहे हैं, महाराज यदि आपको कुछ देना ही है तो एक ही चीज दे दीजिए। क्या? कि अर्थन धर्मन काम रुचि और गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न मेरी कोई अर्थ में, न धर्म में, न काम में, किसी में मेरी रुचि का भाव नहीं है। मैं किसी में नहीं चाहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं कुछ मांगना चाहता हूं तो वो है कि मेरा जब जब जन्म मुझको मिले, जब जब मैं इस धरा पर आऊं तो मुझे राघवेंद्र के चरणों में हमेशा जो है प्रीति बनी रही, उनके चरणों में मेरा हमेशा शाश्वत प्रेम बना रहे, यही मैं चाहता हूं। यही मुझे दे दीजिए आप। प्रयाग से कितना प्यारा वरदान मांगा है भरत जी महाराज ने कि यदि आपको देना ही है तो मेरे रघुबर के, मेरे प्रभु के चरणों में मेरी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, यही मुझे वरदान दे दीजिए। वहां से चलने के बाद में आज भरद्वाज जी महाराज सभी साथियों के साथ में श्री भरत जी महाराज भरद्वाज जी के आश्रम में आए हैं। भरद्वाज जी ने सबका स्वागत किया है, सत्कार किया है। और स्वागत सत्कार करने के लिए भरद्वाज जी महाराज के पास में क्या है? वो कंदमूल फल भोजन, लेकिन कहते हैं कि उनके आतिथ्य को स्वीकार करने के लिए, उनके आतिथ्य सत्कार को बढ़ाने के लिए स्वयं रिद्धियां सिद्धियां ऊपर से उतर के आई हैं और आकर के खूब उनका आतिथ्य सत्कार करवाया है भरत जी महाराज का। भरत जी महाराज का आतिथ्य और सत्कार करते हुए भरद्वाज जी कहते हैं कि हमारा जीवन धन्य हो गया आज आपको आता हुआ देख करके। अरे भगवान का भक्त आया है और ऐसा वैसा भक्त नहीं है, अपार जो है श्रद्धा रखने वाला, अपार जो है भगवान के प्रति समर्पण का भाव रखने वाला भक्त आया है। हम आपका किस प्रकार से स्वागत कर सकते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि भरद्वाज जी ने संपत्ति रूपी चकवे और भरत रूपी चकवे का एक साथ पिंजरे में रख दिया, और जिस प्रकार चकवा रात्रि में चकवी से विमुख रहता है, उसी प्रकार भरत जी ने भी संपत्ति की ओर देखा तक नहीं। आज सम्मान में जितनी संपत्ति प्रदान की, वो संपत्ति को स्पर्श किया तो दूर रहा, दृष्टि से भी नहीं देखा भरत जी महाराज ने। भरद्वाज जी महाराज से भरत जी महाराज ने मार्ग पूछा है कि प्रभु, यहाँ से मेरे स्वामी जिस मार्ग से गए होंगे वह मार्ग आप हमें बताएं। जिस मार्ग से प्रभु गए हैं हम उसी मार्ग पर जाना चाहते हैं। प्रभु के भक्त हमेशा प्रभु के मार्ग पर ही चलते हैं। भरद्वाज जी के द्वारा बड़ा सुंदर जो है मार्ग का वर्णन किया गया है, और उसी मार्ग के पथगामी होकर के और भगवान के पद चिन्हों के देखते हुए, दर्शन करते हुए आज भरत जी महाराज अपनी यात्रा के बिल्कुल सन्निकट पहुंच रहे हैं। सारे अवधवासी साथ में हैं, गोह निषाद साथ में है, केवट सहयोगी साथ में है। भरत जी तो केवल सीताराम 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 जपते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज गुह निषाद ने आकर के भगवान को सूचना दी है कि प्रभु आपसे मिलने के लिए आज भरत आ रहे हैं। जब ये सूचना दी है तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी ने अपने आवेश को न संभाल सके और उन्होंने क्रोध में आकर के अपना स्वप्न भी सुनाया है कि रात्रि में मैंने कुछ ऐसा ही स्वप्न देखा था कि भरत आ रहा है और भरत के मन की भाव कुत्सित भावना है। भगवान राम कहते हैं ऐसा कदापि नहीं सोचना।
कि भरत आ रहा है तो कोई कुत्सित भाव लेकर के आ रहा हो। अरे अयोध्या का राज नहीं, अयोध्या जैसे करोड़ों राज्य भी उसको प्रदान कर दिए जाएं और मुझसे विमुख होकर के उनमें से एक भी राज्य को वो पाना नहीं चाहेगा। क्योंकि भरत को लोभ नहीं है, भरत के मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है राज्य का। मेरे प्रति बहुत स्नेह है, अपार स्नेह है। तो ये तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि भरत मुझसे युद्ध करने के लिए आ रहा हो या लड़ने के लिए आ रहा हो? अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि समर्पण भाव से वो यहां पहुंच रहा। आज लक्ष्मण जी महाराज को श्री राघवेंद्र सरकार ने शांत किया है। लक्ष्मण धैर्य रखो, आने तो दो उसको, जो भी उसका भाव होगा वो प्रत्यक्ष सामने आ जाएगा। भरत जी के महाराज के आने की सूचना को प्राप्त करके राघवेंद्र सरकार का मन गदगद हो गया है। भरत जी महाराज ने आकर के भगवान को साष्टांग दंडवत किया है, प्रणाम किया है, लेकिन भगवान ने पूर्ण प्रणाम करने नहीं दिया। उससे पहले तो आज गले से लगा लिया है। गले से लगा करके बहुत देर तक उनको चिपकाए रखा है अपने गले से, और आंखों से अजस्र अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है। प्रेम से कहिए, और जोर से बोलिए। आज राम और भरत का मिलन देख करके सारी सृष्टि जो है विह्वल हो गई। भाव में आंखों से अजस्र अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी है।